आज हम आपको ताजमहल की कहानी बताने जा रहे हैं कि ताजमहल किसकी याद में और कैसे बनाया गया था। जानते हैं इस कहानी में और मुमताज की मौत कैसी हुई। शाहजहां का कद दरमियानी था, लेकिन वो गठीले बदन और चौड़े कंधों के मालिक थे। जब तक वो सिर्फ शहजादे थे, उन्होंने अपने पिता जहांगीर और दादा अकबर की तरह सिर्फ मूछें रखी, लेकिन जब वो बादशाह बने तो उन्होंने दाढ़ी रखनी शुरू कर दी। शाहजहां की शख्सियत का एक हिस्सा मुगल शान और वैभव को दर्शाने के लिए बनाया गया था। शाहजहां को अपने पिता जहांगीर की तरह मूड स्विंग्स नहीं होते थे। वो मृदुभाषी और विनम्र थे और हमेशा औपचारिक भाषा में बात करते थे। मुगलों पर एक किताब एम्परर्स ऑफ द पीकॉक थ्रोन द सागा ऑफ द ग्रेट मुगल्स लिखने वाले अब्राहम इराली लिखते हैं, शाहजहां के लिए आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा गुण था। इसकी झलक शराब के प्रति उनके दृष्टिकोण से मिलती है। 24 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने शराब का स्वाद चखा, वो भी तब जब उनके पिता ने उसे चखने के लिए उन्हें मजबूर किया। अगले 6 सालों तक उन्होंने कभी कभार ही शराब चखी। साल 1620 में जब वो दक्षिण के अभियान पर निकले तो उन्होंने पूरी तरह से शराब छोड़ दी और अपनी शराब के पूरे भंडार को चंबल नदी में उड़ेल दिया। मुमताज महल को पूरी तरह समर्पित। शाहजहां एक परंपरावादी मुसलमान जरूर थे, लेकिन वो संत या वैरागी नहीं थे। शान और शौक से उनका प्यार अपने पिता जहांगीर से कम नहीं था। इतालवी इतिहासकार निकोलाओ मनुची लिखते हैं, राजपाट से अपना ध्यान बटाने के लिए शाहजहां संगीत और नृत्य का सहारा लिया करते थे। विभिन्न संगीत वाद्य और शेरो शायरी सुनना उनकी आदत थी। वो खुद भी अच्छा खासा गा लेते थे। उनके साथ गाने और नाचने वाली लड़कियों का एक समूह हमेशा चलता था, जिन्हें कंचन नाम से पुकारा जाता था। वैसे तो शाहजहां की अय्याशी के बहुत से किस्से मशहूर हैं, लेकिन जब तक उनकी पत्नी मुमताज महल जीवित रहीं, वो पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित थे। यहाँ तक कि उनकी दूसरी पत्नियों की उनके निजी जीवन में बहुत कम जगह थी। शाहजहां के दरबारी इतिहासकार इनायत खां अपनी किताब शाहजहांनामा में लिखते हैं, दूसरी महिलाओं के प्रति शाहजहां की भावनाएं मुमताज महल के प्रति उनकी भावना का 1000वां हिस्सा भी नहीं थी। चाहे वो महल में हो या बाहर, वो उनके बगैर नहीं रह सकते थे। अंतिम क्षणों में मुमताज ने करवाया वादा। मुमताज, जिनसे शाहजहां को बेपनाह प्यार था, न सिर्फ बला की खूबसूरत थी, बल्कि वो राजपाट में भी उन पर उसी तरह निर्भर रहा करते थे जैसे जहांगीर नूरजहां पर। कहा जाता है कि शाहजहां के गद्दी संभालने के 4 वर्ष के अंदर ही मुमताज का निधन हो गया, वरना मुगल सिंहासन पर उनका प्रभाव कहीं और अधिक दिखाई देता। इनायत खां लिखते हैं, अंतिम क्षणों में जब मुमताज बहुत कमजोर हो गई थी, उन्होंने बादशाह से एक वादा करवाया कि वो किसी और महिला से संतान नहीं पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सपने में एक ऐसा सुंदर महल और बाग देखा जैसा इस दुनिया में कहीं नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी याद में वैसा ही एक मकबरा बनवाएं। मुमताज ने 17 जून 1631 को बुरहानपुर में अंतिम सांस ली। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनकी प्रसव पीड़ा 30 घंटों तक चली थी। इससे पहले शाहजहां ने जरूरतमंदों को इस उम्मीद में पैसे बंटवाए कि शायद खुदा उनकी पत्नी को बचा ले, लेकिन तमाम डॉक्टरों और हकीमों की कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। दोस्तों, अगर इस कहानी को आप लोगों ने प्यार दिया है तो हम ताजमहल के बारे में और भी पौराणिक कथाएं ढूंढकर आप लोगों के सामने लाएंगे। नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी यह कथाएं अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे।